अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यूटोपिया बाय हानिया। आज हमने देखना है अपनी असाइनमेंट CS609 को। सिस्टम प्रोग्रामिंग है, ठीक है। सारी डिटेल हम लोग आज इसमें देखेंगे कि इसमें क्या क्या करना है, ठीक है। इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो हमारे पास 20 हैं। ड्यू डेट 10 नवंबर है, लेकिन याद रखिएगा 11 नवंबर को भी आप लोग सबमिट करवा सकते हैं। एक्सटेंडेड डेट होती है हमारे पास, ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी इंस्ट्रक्शंस की तरफ। सबसे पहले जो कि पढ़नी लाजमी है, उन्होंने हमें क्या बताया हुआ है। सबसे पहले हम लोग जो है ना, ये इंस्ट्रक्शंस जो है ना आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्या उन्होंने कहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि कॉपी नहीं होनी चाहिए, असाइनमेंट आपकी कॉपीड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ना पार्शियल हाफ हो और ना फुल हो, मतलब कॉपी आधी भी नहीं होनी चाहिए और फुल भी नहीं होनी चाहिए किसी भी सोर्स से, ठीक है। और दूसरी बात, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। कि ये सबमिशन उन्होंने क्या कहा हुआ है, दो दो चीज़ें दे दी हुई हैं यहाँ पे। ये चीज़ जो उन्होंने कहा है कि आपने क्या करना है, CPP फाइल या फिर .c की फाइल, यानी कि C का कोड लिख सकते हो आप लोग, या फिर CPP यानी कि C++ का कोड लिख सकते हो। दोनों में अगर आपने इसमें कर लिया ना, वो भी ठीक होगा। अगर आपने इसमें कर लिया अपना कोड तो वो भी ठीक होगा, ठीक है। आपकी चॉइस है। इस दफ़ा उन्होंने चॉइस दे दी है, लेकिन पिछली दफ़ा उन्होंने जो है .c का कहा था, ठीक है। इस दफ़ा उन्होंने आपके लिए आसानी कर दी है, या C++ का कोड लिख लो या फिर C का। और कहाँ पे रन होगा, डेव C++ में। और याद रखें, आपका मोबाइल में डेव नहीं चलता है, आपके लैपटॉप में डेव चलता है। आपको अपने लैपटॉप में डेव इंस्टॉल करना होगा, देन आपका जो है ना ये कोड रन होगा। दूसरी बात हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, क्या कहा है उन्होंने। कहा कोई भी फॉर्मेट आपका, जो भी अदर फॉर्मेट होगा, ठीक है, ज़िप या इसमें आपने सबमिट नहीं करवाना। शल नॉट बी एक्सेप्टेबल एंड यू वुड गेट 0 मार्क्स फॉर दिस। कह रहे हैं कि आपने जो है ना 0 मार्क्स ले लेने अगर आपने इनमें से किसी भी फॉर्मेट में सबमिट करवाया। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आपने या तो C की फाइल में या CPP की फाइल में, ठीक है, कोड होना चाहिए। तो यहाँ पे उनकी एक मिस्टेक है, उन्होंने CPP लिख दिया हुआ है, लेकिन आपने जो है ना इस पे फोकस नहीं करना, आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। .cpp की फाइल में उन्होंने खुद वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, ये उनकी मिस्टेक है, सो इसको आपने नहीं देखना। दूसरी बात ये है कि अब हमारे पास जो मेन बात है कि आपने अपना प्रोग्राम तो लिख लिया, चलो लिख लिया, कोड लिख लिया, तो आपने अपनी जो है कॉपी जो फाइल बनानी है वो उसका नाम क्या रखना है, ये वाला। आपने उसका नाम लाजमी तौर पर ये वाला रखना है, ठीक है। ये फाइल info .cpp, ठीक है, या फिर .c। ये CPP क्या है, हमारे पास एक्सटेंशन होता है कि ये C++ का कोड है या फिर .c, मतलब या .c का कोड है। देन उन्होंने जो है ये फाइल का नाम रखने के बाद हमारे पास उन्होंने सारी इंस्ट्रक्शंस बता दी हैं कि आपने जो है कोड कैसे कैसे लिखना है। पहले आपने जो है डेव C++ में जाना है, देन आपने फाइल के ऊपर जाना है, फाइल में आपने सोर्स फाइल को ओपन करना है, देन आपने जो है अपनी आईडी के साथ स्टूडेंट नेम और आईडी लाजमी रिक्वायर्ड होगा, जो कि मैं आपको कोड बताऊंगी ना, दिखाऊंगी, आपने उसको अपने जो है नोटपैड पे या फिर कहीं और नोट कर लेना, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, हम लोग देखते हैं कि एक और चीज़ थी उन्होंने हमें बताई यहाँ पे कि हाँ, मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है एक ये थी कि आपका जो भी कोड होगा ना, आपने उसके ऊपर कमेंट में ये लाजमी लिखना है, ठीक है। आपने कमेंट में ये लाजमी, आपके आउटपुट में शो ना हो, ठीक है। ये देखें, आपका आउटपुट इस तरह का होना चाहिए, लेकिन आपके आउटपुट में शो ना हो, कोड में आपने कमेंट करके लिख लेना है। और कमेंट करने के लिए ये 2 स्लैश लाइनें होती हैं, बैक स्लैश, ठीक है। ये हम लोग लगा देते हैं और इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोड में, सिर्फ ये गाइडलाइन होती है, बताने के लिए इंस्ट्रक्शन होती है, ये कोड को इफ़ेक्ट नहीं करती है। तो आपने ये लाजमी लिखनी है, उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये आउटपुट आना चाहिए और स्क्रीनशॉट यू नीड गाइड, बस इतना सही है, ठीक है। बाकी अब हम चलते हैं अपने डेव की तरफ, ठीक है। मैंने जहाँ पे कोड ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, और जो बेसिक चीज़ें थी, बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट हम लोग कोड देखते हैं, और कोड को
देखकर हम लोग मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे काम करना है, ठीक है। ये देखें, मैं उन्होंने जो कहा था कि पहले आपने अपने जो है कोड में ये लिखना है, लाजमी तौर पे आपने भी लिखना है, ठीक है। हर असाइनमेंट में ये लाजमी होना चाहिए। उन्होंने आपकी फाइल में आपको इंस्ट्रक्शन दे दी है कि आपने ये लाजमी लिखना है, तो आपने भी लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये मैं आगे कर लेती हूँ। पहले भी बच्चों की कंप्लेन थी कि आपका मैम कोड नज़र नहीं आ रहा था, तो चलें जी, अभी होप सो कि आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो आप लोग साथ साथ जो है ना ये नोट डाउन करते जाइएगा। ये कमेंट आपको बताता है कि यहाँ पे ये काम हो रहा है, ठीक है, लेकिन कोड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमारे पास ये आपने लिख लिया है। स्टूडेंट नेम आपने, ये आपकी मर्ज़ी अपनी, और आईडी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, वो लिखें ना लिखें, लेकिन ये लाजमी होना चाहिए। ये तो मैंने जस्ट आपकी वैसे ही लिख दिया है। और अगर आपको पेड असाइनमेंट करवानी है तो आप मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखें, यहाँ से आपका जी प्रोग्राम स्टार्ट होता है, यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। और जिन बच्चों ने अपनी आईडी चेंज करनी है वो यहाँ पे अपनी आईडी लिखेंगे और यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, लाजमी तौर पे लिखना है, क्योंकि हर आईडी की जो है फाइल वो अलहदा बनेगी और नाम भी आपका मेंशन होगा। फिर आउटपुट में भी तो मेंशन करना है ना। ये पहले आप लोग कोड लिख लें, फिर मैं आपको बताती हूँ आपने करना क्या है। होप्सो कि इतना लिख लिया होगा। अभी नेक्स्ट लिख लें जल्दी से। स्टेप 1 कंप्लीट करें, फिर देन स्टेप 2 कंप्लीट करें। आप जो है जल्दी जल्दी नोट डाउन करते जाइएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और साथ में नोट डाउन करते जाइएगा। स्टेप 2 लिखें, और फिर देन स्टेप 3। ये सी प्लस प्लस की कोडिंग है, मैंने सी में नहीं किया, मैंने सी प्लस प्लस में कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये हमारी फाइल एक्सटेंशन आपको दिख रही है ना सीपीपी की, मैंने सेव जो किया वो हमारा सीपीपी में है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक स्टेप 4 और स्टेप 5 आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लें, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी यहाँ तक आपका कोड कंप्लीट, ठीक है। ये आपको एक दफ़ा मैं दोबारा बता देती हूँ ताकि कोई आपकी मिस ना हो जाए। पॉज करके जूम करके एक दफ़ा आप लोग दोबारा खुद भी देख लीजिएगा, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ठीक है, ये तो सारे नज़र आ रहे थे, लेकिन स्टेप 5 में जो है ना हमारा कोड लंबा था। एक दफ़ा दोबारा स्टेप 5 आप लोग देख लें। स्टेप 5 में ये वाला कोड जो है ना ये हमारे पास लंबा है, तो मैं ये इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता कर देती हूँ, आप लोग पूरा जो है ना नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, कोई चीज़ मिसिंग ना हो। तो ये होप्स हो कि आपने कोड लिख लिया होगा। अब ऐसा करते हैं कि आपने करना क्या है, ये कोड लिख लिया आप लोगों ने, चले हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। हमने क्या किया, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया। हमने क्या करना है, इसको कॉपी किया हम लोगों ने, जो है ना, फिर हमने फाइल ओपन की। फाइल में हमने क्या किया, न्यू में चले गए हैं। न्यू में जाके हमने क्या करना है जी, सोर्स फाइल में जाना है। सोर्स फाइल में हम लोग चले गए। सोर्स फाइल में हमने क्या किया, कंट्रोल वी करके अपना कोड जो है वो पेस्ट कर लिया। अब हमें चाहिए कि हमने अपना कोड कंपाइल करना है, और कंपाइल तब होगा जब हमारी फाइल सेव होगी। तो हमने सबसे पहले अपनी फाइल जो है वो सेव करनी है। तो सेव करने के लिए हमें उन्होंने कहा है कि आपने फाइल इन्फो, चले हम लोग लिख ही लेते हैं, फाइल इन्फो, हमने ये नाम लिख लिया है। और हमने फोल्डर सेलेक्ट करना है। हमने फोल्डर कहाँ पे, हम लोग यहाँ पे, मैं अपने म्यूज़िक में इस फोल्डर में सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है। आपकी चॉइस है, आप जहाँ पे रखेंगे। और मेन चीज़ आपको बताऊँगी, जहाँ पे आपने फोल्डर रखना है ना उसका पाथ आपको शो होगा आपके आउटपुट में, ठीक है। ये हमने सेव कर लिया, ठीक है। वो कह रहे हैं आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ठीक है, मैं कहती हूँ रिप्लेस कर दो मेरा कोड, ठीक है। वो उन्होंने रिप्लेस कर दिया है उसी नाम से, ठीक है। अब ये वाली चीज़ जो है मेरी सेव हो चुकी है। अब मैं चाह रही हूँ अपना आउटपुट चेक करना, ठीक है। जैसे कि मेरा नाम यहाँ पे मैंने जो रखा हुआ है ABC, मैंने अपनी आईडी कुछ भी रखी हुई है, आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, मिन्हा रखें या फिर अपना जो भी आपका नाम है, ठीक है। तो मैं रख लेती हूँ हानिया, ठीक है,
हानिया, यहाँ पे मैं करती हूँ मिस हानिया, ठीक है, मिस हानिया। ठीक हो गया, ये मैंने सेव कर लिया। जब भी आप लोग चेंजिंग करते हैं ना तो उसको सेव कर लिया करें कंट्रोल एस के साथ। अब हम रन करते हैं, ठीक है। देखिएगा मेरा नाम आ रहा होगा, लेकिन क्योंकि हमने कंपाइल नहीं किया तो वो मिन्हा ही आ रहा है। तो हम लोग एक दफ़ा दोबारा से कंपाइल करते हैं। कंपाइल किया, ठीक है, हमारा कंपाइल हो गया। सेव करने के बाद अब हमारा पास जो है इसका आउटपुट सही आ जाएगा। मिसानिया आ गया हमारा आउटपुट। अब मेन चीज़ जो देखने वाली है, सारा कोड आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आपकी आउटपुट के अकॉर्डिंग आपका जो है ना, ये हमारे पास भी आउटपुट आ चुकी है, लेकिन आपका पाथ जो है आपके कंप्यूटर में जो होगा वो आपको शो होगा यहाँ पे। मेरा कहाँ पे जो है ना, हमारे पास ड्राइव है, यूज़र्स है फोल्डर, ठीक है, उसमें PMLS मेरा फोल्डर है और फिर म्यूज़िक है। तो आपको कैसे पता चलता है आपका फोल्डर ये है? हम लोग चलते हैं अपने यहाँ पे, ऐसे देखा हमने म्यूज़िक में चले गए हैं। तो म्यूज़िक में हमारे पास कहाँ पे पड़ा होगा असाइनमेंट, हमारे पास फाइल इन्फो, ये हमारी एक कॉपी पड़ी हुई है, ठीक है, CPP। ये वाली सबमिट करवानी है आपने, ये वाली ना करवा दीजिएगा। ये हमारे पास जो है ना ये फाइल होगी। तो हमारे पास ये हमने ओपन की है, तो ये हमारे पास कोड आ गया है, ठीक है। लेकिन ये हमने पाथ चेक करना है कि कहाँ पे पड़ी हुई है। तो हम हमारे इसी पाथ में है ना, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे किया, तो म्यूज़िक है। तो म्यूज़िक का पाथ हमारे पास जो है ना सी फाइल में हम लोग देखते हैं। ये देखिएगा, सी डायरेक्टरी में यूज़र्स में गए हम लोग, यूज़र्स, फिर PMLS, फिर देन हमारे पास यहाँ पे म्यूज़िक, ये, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे हमारी सारी जो है ना फाइल्स पड़ी होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये पाथ बनता है, ये वाला। ठीक हो गया, ये देखिए हमारे पास पाथ आ गया ना, हमने एक दफ़ा क्लिक किया तो ये हमारे पास पाथ आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे कोड जो है उसने सही वर्क किया है और आउटपुट भी हमें सही दे दी है। बस इतनी सी आपकी जो है असाइनमेंट थी, और आपने टेंशन नहीं लेनी कि आपका .c में होना चाहिए या CPP में। उन्होंने खुद से कहा है कि आप CPP में भी सबमिट कर सकते हो या .c में भी, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने CPP में सबमिट करवानी है, ठीक है, फाइल अपनी। मैंने CPP की फॉर्मेट यूज़ की है, तो आप लोग भी CPP का सिंपल फॉर्मेट यूज़ करें। कोड मैंने आपको बता दिया, आप लोग को लिख लीजिएगा। और जिसने पेड बनवानी है जल्दी से मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें। और दूसरी बात यह है कि मेरे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई इशू आता है तो मुझे कमेंट में बता दें, मैं इंशाल्लाह आपको जो है उसका आंसर दे दूँगी, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।